जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें दूसरी संगत तक पहुंचाएं। यह सेवा बख्शी है गुरु जी ने आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारी संगत के साथ शेयर करेंगे। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुना करें। अच्छा लगे तो सारी संगत के साथ उसे शेयर भी करें। और संगत जी, जो कुछ संगतों के क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनके जवाब भी गुरुजी सत्संग में ही देते हैं। तो सत्संग को पूरा सुना करें। गुरुजी का आशीर्वाद सदा मिले ऐसी कामना है मेरी। गुरुजी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। घर में सबके खूब खुशहाली आती रहे, ऐसी अरदास है मेरी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अपना सत्संग शुरू करते हैं आज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग है 14 नवंबर का, पर वही बात है ना, जब गुरु जी की कृपा होती है तभी वो शेयर किया जाता है अपना सत्संग। तो 14 नवंबर को मेरे मायके में शादी थी। तो जब से कार्ड आया था मेरे पास, मैं तब से इतनी अंदर ही अंदर घबरा रही थी, क्योंकि मेरे मायके में मेरी भाभियाँ मुझे पसंद नहीं करती। मेरी भाभीयों की मेरी माँ के साथ नहीं बनती। मेरी भाभियाँ, मतलब मैं इतनी अंदर ही अंदर थी कि मेरी वजह से मेरी माँ को कुछ सुनना ना पड़े, कुछ ऐसा करना ना पड़े कि मेरी भाभियाँ और ज़्यादा मेरी वजह से मेरी माँ को परेशान करे। मैं अंदर ही अंदर, जब से कार्ड आया था 15 दिन से मैं इतनी अंदर ही अंदर परेशान थी। गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा, कैसे भी करके मुझे इस शादी में नहीं जाना, मुझे उन भाभीयों को फेस नहीं करना है, कि वो जब मुझे देखना ही पसंद नहीं करती, तो मैं ये जो चीज़ हम लोगों ने छुपा रखी है, जिस वजह से मैं अपने मायके भी जाना छोड़ दिया, तो मैं वो लोगों के आगे जग जाहिर नहीं करना चाहती, जिससे कि मेरे मायके में मेरे भाइयों की, मेरे पापा की, मेरी माँ की इज्जत पे कुछ बात आए। तब से मन में रोज ये रहता था कि शादी आएगी, क्या बहाना बनाऊँ यहाँ से अपने ससुराल से कि मेरे को वहाँ ना जाना पड़े, क्या करूँ क्या करूँ। फिर पता चला कि मेरी सास को हार्निया का ऑपरेशन होना है। तो मैंने यही सोचा कि काश गुरुपा ऐसा कर देना कि वो हार्निया का ऑपरेशन है ना, 14 नवंबर के आसपास हो, तो मैं अपनी मम्मी को और अपने भाइयों को रीज़न दे पाऊँगी कि मैं इस वजह से शादी में नहीं आ रही हूँ। तो पर गुरुपा की अपनी अलग ही लीला है। वो मुझे मैसेज के, अपनी टेलीपैथी के थ्रू मुझे मैसेज भी देते कि तू घबरा क्यों रही है, तू अपने कर्म कर, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ, उन तू बस शांत बैठी रहे, तू बस शांत बैठी। डेली मेरे मन में दुकड़ दुकड़ रहती थी, हर अजीब अजीब से सवाल रहते थे, उनका जवाब भी मैं अपने आप ही देती थी। गुरुपा ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, मुझे नहीं जाना वहाँ की शादी में। मेरे वहाँ से ना कोई मोह माया है नहीं अब मायके से, क्योंकि मेरी भाभी ने बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि मैं बिल्कुल उनसे, वो मुझसे क्या कटना चाहती है, मैं उनसे खुद कटना चाहती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि वो मेरी माँ को सुखी रखे, वो मेरी वजह से मेरी माँ को कुछ ना कहें। पर गुरुपा की अलग ही लीला। जाने वाला दिन आया तो मेरी सास ने कहा आज शादी है, जाएगी? मैंने कहा अब मैं उनको भी क्या बोलूं कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती। अब मायके की तो मुझे अपने ससुराल में भी इज्जत रखनी है। तो मैंने उनको कहा हाँ मैं जा रही हूँ। तो मैंने कैसे तैसे हस्बैंड
ने बोला कि नहीं मैं नहीं जा पाऊँगा, तो मैंने उन्हें फ़ोर्स भी नहीं करा, क्योंकि जाने के बाद अगर उनकी भी इज़्ज़त नहीं होती तो फिर और भी ज़्यादा मेरे लिए वो होता। तो जाने वाला दिन आ गया, बातें हुई, सास ने कहा जाना जाएगी, मैंने हाँ बोला। शाम तक मैंने फ़ोन का इंतज़ार करा कि क्या पता मेरे भाई मुझे फ़ोन करेंगे, मुझे शादी में ये पूछने के लिए कि शादी में कितने बजे तक आ रही है, क्या है? क्योंकि जब पापा थे ना, तो पापा पूछते थे, "बेटा कितने बजे तक आएगी?" ये और वो। और ये तो शादी से वो तो कहते हैं ना, माँ-बाप का प्यार एक अलग ही होता है। तो वो तो 2 दिन पहले ही मुझे बुलाना चालू कर देते। बेशक परिवार में शादी थी, लेकिन उनको पसंद था, इकट्ठा होए, शोर-शराबा होए, खुशियाँ बँटे, तो उनको इस तरीके का वो था। तो मैं ऐसे ही अंदर ही अंदर बोल कर रही थी कि गुरूपा अगर पापा होते, तो वो मुझे फ़ोन करते, बोलते कि बेटा कितने बजे तक आएगी, कितने बजे तक। वो मुझे जब तक मैं टाइम से पहुँच ना जाऊँ, जब तक उनके फ़ोन आते रहते। लेकिन यहाँ से मैं लड़के का था, लगन सगाई थी 6 बजे की, और यहाँ से मैं आराम से सोच रही थी कि 7 साढ़े 7 8 बजे जाऊँगी, ताकि वापसी मैं 9 बजे में हो जाऊँ। जाऊँ, मिलूँ 2 मिनट के लिए, बच्चों को खिला-पिला के एन्जॉय करके मैं आ जाऊँगी। बहुत सा मन में सवाल चल रहा था कि देखा मेरे पापा के जाने के बाद तो मेरे भाइयों ने मुझे फ़ोन नहीं करा। मम्मी का तो फ़ोन आ गया था, लेकिन मेरे भाइयों ने फ़ोन नहीं करा। शायद अब भाई भी बदल गए हैं। पर गुरुपा ने मेरे मन की बात सुन ली। मेरे छोटे वाले भाई का फ़ोन आया कि भई तू कितने बजे तक आएगी? अभी तक घर से चली क्यों नहीं है? आ जा, क्या करेगी इतनी लेट आके? जब यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जब तू किसी से मिल ही नहीं पाएगी तो फिर क्या ही फ़ायदा? तो मन ही मन गुरुजी को शुक्राना करा कि गुरुजी मेरे मन में ये चीज़ें चल रही थी और आपने सुन ली 2 ही मिनट में। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद फिर मन में यही सवाल कि भाई ने तो फ़ोन कर दिया, मैं वहाँ जाऊँगी, मेरी भाभियाँ मुझसे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वो मुझे इग्नोर करेंगी। वहाँ पे सबके आगे क्या होगा, कैसे होगा? गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया, गुरुपा आप अपने आप देखना, मेरे मायके की इज़्ज़त बचा लेना, किसी के आगे कुछ शो ना होए। तो मैं यूँ कह के घर से निकल ली अपने ससुराल से वहाँ पे ऑटो नहीं हो रहे थे बुक। फिर गुरुपा की उससे मैंने कहा गुरुपा भाई के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं और मैं लेट हो रही हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? ऑटो भी कैंसिल हो रहे हैं बार-बार। तो जैसे ही मैं बाहर निकली, मैंने सोचा अब मैं बुकिंग वाला ऑटो नहीं करूँगी, अब मैं सीधा डायरेक्ट बाहर निकल के ऑटो करती हूँ। जैसे ही बाहर निकली, गुरुपा की इच्छा से मुझे तुरंत ऑटो वाला मिल गया। ऑटो वाले ने कहा ठीक है, मैं आपको बिल्कुल रीज़नेबल रेट पे, उसने मुझे 20 मिनट में मुझे मेरे मायके में छोड़ भी दिया। और उसने अपने आप कहा कि मुझे नहीं पता मैंने आपको क्यों हाँ बोला, जबकि आना मुझे वापसी यहीं है जहाँ से आपको मैंने पिक करा है, मेरा घर ही यहीं है, पर मुझे नहीं पता कि मैंने आपको क्यों हाँ कर दिया। पर चलो, आपको आपका भी काम हो गया, और कोई बात नहीं, मैं आधा घंटा और ही लेट सही। जैसे मैंने ये सुना, गुरुजी को, गुरुपा को अंदर ही अंदर शुक्राना करा, शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी ये मुसीबत भी हल कर दी। और मैं टाइम से वहाँ पहुँच गई, मेरा भाई मुझसे मिला, मेरी माँ मिली, मेरी चाची ताइयाँ और परिवार की भाभियाँ मिली, जो मतलब देख के मुँह मोड़ लेती थी, वो भी आ के मिल रही हैं। बहनें भी जिनसे मतलब बहुत साल हो गए मिले हुए, तो वो आके मुझसे मिल रही है। इतनी खुशी हुई, मतलब कैसे 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला उनके साथ नाचने, गाने, खाने-पीने में। हाँ, मेरी भाभियाँ मुझसे नहीं बोली, पर गुरुपा ने कहा था कि तू सारे, मुझे टेलीपैथी के थ्रू, तू अपने पीछे की ना सारी बातों को भूल जा, आगे बढ़, जिसने जो तेरे साथ बुरा करा है उन्हें मैं अपने आप देख लूँगा, पर तू अपने कर्म चंगे रख। तो गुरुपा की इन्हीं बातों को याद कर करके मैंने अपनी भाभीयों से बोलने की भी कोशिश करी, हाय हेलो करी, तो उन्होंने बस मुझे बिना देखे हाय हेलो करी, फिर वो उठ के वहाँ से चली गई। मैं अपनी माँ के साथ बैठी, अपनी और भाभीयों से बात करी, बच्चों को खाना पीना खिलाया, बच्चों ने एंजॉय करा, और मैं अपने 2 ढाई घंटे के बाद
वापसी हो गई। तो शुक्राना गुरुजी, जो 15 दिनों की दुकड़-दुकड़ मन में चल रही थी कि मैं जाऊँ, नहीं जाऊँ, वहाँ पे कोई मुझे पूछेगा, अनजान नज़रों से देखेगा, कहीं मैं अपनी माँ की आँखों में वो दर्द देखूँगी तो कैसा होगा? मतलब बहुत सारे सवाल थे। संगत जी, ये आप भी जानते हो, जब उस एक लड़की की मायके में इज़्ज़त नहीं करती हैं उनकी भाभियाँ, तो क्या ही बीतती है। एक पल को बुरा नहीं लगता संगत जी, लेकिन अभी पापा है नहीं और माँ है, तो उनके लिए बहुत बुरा लगता है कि जब एक माँ अपनी बेटी को इस तरीके से देखे कि उसकी उसी के मायके में बूझ नहीं है, एक ही बेटी होने के बाद भी, तो क्या बीतती है। तो पर शुक्राना गुरुपा, आपने बोला है हर पल हर नाल तेरे साथ खड़ा हूँ, तू घबरा मत। तो गुरुपा का नाम लेके मेरा ये दिन बहुत बढ़िया बीत गया। हाँ, माँ की तरफ से थोड़ा हुआ, गुरुपा को मैंने बोला, गुरुपा को शुक्राना करा आते वक्त कि गुरुपा शुक्राना, आपने बहुत अच्छा सा मेरा टाइम स्पेंड करवाया मेरे मायके में, लख लख बार शुक्राना। लेकिन जहाँ मैं एक खुशी लेके आई ना, जो मेरे मन की हलचल थी, वो तो गुरुपा ने शांत करवा दी। लेकिन माँ की तरफ से थोड़ा मुझे दुख हुआ था कि मेरी भाभियाँ मेरी माँ की बूझ नहीं करती हैं, बाहर वालों के आगे भी मेरी माँ को कुछ नहीं समझती हैं। तो पर गुरुपा है मेरी माँ और मेरे भाइयों के साथ, मुझे पता है वो पार लगा देंगे नैया। और जो भाभीयों का है वो अपने आप ही गुरुपा देखेंगे, गुरुपा के ऊपर छोड़ा हुआ है। तो संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो कहीं पे भी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस मैं अपनी मन की ना फीलिंग अभी बयां करके भी मैं बयान नहीं कर सकती कि उस टाइम पे मैंने क्या ही फील करा था। तो गुरुपा के गुरुपा ने मुझे बोला था, 5 मिनट निकाल, मेरा शुक्राना कर और आगे भी इसे शेयर कर और आगे भी बोल कि वे भी शुक्राना सत्संग शेयर करें। तो संगत जी, अगर आप लोगों के पास भी है गुरुपा का शेयर शुक्राना सत्संग, तो प्लीज़ उसे शेयर करिए, ताकि नई संगत को इससे और अच्छी सबक मिले कि कैसे गुरुपा ने कितना क्या किया है और कैसे उनके चमत्कार होते हैं। बस उन्हें अपना मानो, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दो, मन की हलचल बस उन्हीं से ही बात करो और किसी से बात मत करो, क्योंकि कोई नहीं है दुनिया में, सिर्फ गुरुपा ही है जो हमारी सुन सकते हैं, हमें रास्ता दिखा सकते हैं। तो एक बार उन पे छोड़ के तो देखिए, आपको वाकई में बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज कई दिन से बोल रहे हैं, पुत्र तुम शुक्राना सत्संग करो, शुक्राना सत्संग करो गुरुपा। तो हम तो शुक्राना सत्संग करते रहते हैं गुरुपा। और मैं थी 28 तारीख को आपको बेटी के दर्द हुआ तो हम लोग लेके हॉस्पिटल गए गुरुजी। तो 29 तारीख के आपको नाती हुआ। रूपा बोलते थे कि पुत्र तुम्हारे घर में जब बहुत जल्द खुशियाँ आने वाला है। तो गुरुजी खुशियाँ आया। फिर बोले पुत्र खुशी मिलेगा तो सबके लेकर छतरपुर मंदिर आना। तो गुरुजी अभी छतरपुर मंदिर वाला कब आप हम लोग के बुला रहे हैं गुरुपा, बुलाइए जल्दी। आपको नाती के लेकर हम लोग आएंगे गुरुजी। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। और आपको नाती बड़ा ऑपरेशन से हुआ है, लेकिन नाती ठीक है गुरुपा। खुशी हम लोग के दिए वैसे देते रहिएगा गुरुजी, गर्भ गोचर से बचाए रखिएगा। और ये जो जादू टोना सब ब्लैक मैजिक सब कर रहा है उससे भी बचाए रखिएगा गुरुपा। गुरुपा हम लोग से एक गलती हुआ कि जिस दिन हॉस्पिटल से बाबू को लेकर आए थे उस दिन मेरे यहाँ एक सांप निकला था गुरुजी, एक रेंटर के घर में। तो हमको नहीं पता कि मेरे गुरुजी की
ब्लेसिंग था कि कोई और कुछ भेजले था गुरुजी। उनको हाथ जोड़ के गोर लागे, माफ़ी मांगे और बोले कि बाहर चल जाइए गुरुजी। तो वो उनको बाहर भगा रहे थे, तो वो बाहर नहीं जा रहे थे, दूसरे दूसरे घर में नुका रहे थे गुरुजी। तो इसीलिए अंकल जी और एक और मिलकर उनको लाठी से मार दिए हैं गुरुजी। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। गलती के माफ़ी करिएगा गुरुबा। कौन था हम तो हम नहीं जाने, वो तो आप जान रहे हैं गुरुजी। और उसी दिन 5-6 बजे शाम में आपको नतनी सुतल थी बउआ के लेकर, तो जोर जोर से चिल्ला रही थी, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। तो हम उसको उठाएं तो वो डर के उठी गुरुपा और बोल रही थी कि एक बूढ़ी बउआ के गर्दन पकड़ रही थी, इसीलिए हम बोल रहे थे छोड़ दीजिए छोड़। गुरुजी ब्लैक मैजिक करने वाला तो कर ही रहा है, हॉस्पिटल में भी कर रहा था, सब नर्स लोग थी वो भी ब्लैक मैजिक कर रही थी गुरुपा। हमको पता चल रहा था कि मेरे गुरुजी अंग संग हैं। गुरुजी हमारे हॉस्पिटल में भी थे और ऑपरेशन के टाइम में भी थे, वहाँ बाबू के भी साथ में थे। फिर वहाँ से यहाँ आए तो गुरुजी मेरे साथ आए। वो जो ब्लैक मैजिक जो भेज रहा है तो हमको नहीं पता कि कौन भेज रहा है गुरुजी। अब आप ब्लैक मैजिक संभालिएगा गुरुपा। और हम लोग के 6 दिन पर छठी होता है तो नहीं कर पाए गुरुजी, काम करते थक गए थे, तो फिर 7 दिन पर किए गुरुजी। और उसी दिन गुरुजी छठी भी मनाए और गुरुजी का सत्संग भी किए अकेले हम लोग बैठकर। गुरुजी के सत्संग करने में हम लोग के बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो हम लोग के नहीं पता चलता था कैसे सत्संग होता है, लेकिन अब हम लोग सत्संग घर में अकेले करने लगे और प्रसाद खाने लगे तो अच्छा लगता है। और बच्चा लोग भी खाने के लिए कहता है कि किस दिन वीरवार आएगा तो मेरे यहाँ सत्संग मम्मी करेगी तो हम लोग चॉकलेट बिस्कुट ये सब खाएंगे, तो वो सब भी खुश रहता है सब ग्रुपा। इसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना ग्रुपा। और अंकल जी के भी आप सही सलामत रखिएगा, मेरा बेटा का भी सही सलामत रखिए ग्रुपा। और वो पैसा खर्च हुआ उससे कोई अथी नहीं है गुरुजी। अब अंग संग्रह के देखते रहिए और काम का भी थोड़ा दिक्कत चल रहा है गुरुपा। अब काम आप ही ब्लेस कीजिए कि काम अच्छा से चले गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुपा बउआ चल रहा है मेरा बेटा, तो अभी थोड़ा लंगर के चल रहा है, उसको भी आप सही से चलवाइएगा गुरुजी। और गुरुजी ब्लैक मैजिक वाला जो सत्संग आ रहा है गुरुजी, तो छतरपुर के, गाजियाबाद के और ये जो चैनल पर सत्संग कर रहे हैं सत्संग गुरुजी के, उस ये सब चैनल बहुत ज़्यादा चैनल देखते रहते हैं गुरुजी, लेकिन अब उतना चैनल आता है उतना नहीं बनता है देखने में। और फिर दुख भंजन साहब का ये सब का भी सत्संग सुनते हैं, जो मंत्र जाप भी सुनते हैं गुरुजी। दिन भर तो हम सुनते रहते हैं कुछ ना कुछ गुरु का। तो जो सुनते हैं वो सुनते हैं, जो छूट जाता है उसके लिए भी माफ़ी मांग रहे हैं गुरुजी। अंग संग्रह के जो छूट जा रहा है उसके लिए भी माफ़ करिएगा गुरु का। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक के बाद ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय कृपा। और फिर बाद में दूसरा सत्संग करेंगे लिख कर, अभी इतना गुरु जी का सत्संग कर दिए हैं। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें, सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से।
किसी को कोई भी दुख तकलीफ ना हो। गुरुजी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरुजी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।